दोस्तों परसों मैंने आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर किया था। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही वाली वीडियो है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कतर में वर्करों ने कंप्लेन करना क्यों बंद कर दिया है अपनी कंपनी के खिलाफ में। यहाँ पर मैं इस वीडियो को पहले ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद जो है अपनी बात को जारी रखूँगा। इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है इसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जहां पर आप लोगों को इस वीडियो का रिजल्ट मालूम हो जाएगा। इस वीडियो को मैंने सर्वे के तौर पर आप लोगों के साथ में शेयर किया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि 145 लोगों ने इस वीडियो के नीचे में कमेंट किया था। तो इसका जो है निचोड़ क्या निकला मैं आप लोगों के साथ में आगे शेयर करने वाला हूं। उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर मैं बताता चलूं कि यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर एक लेडी का फोटो नजर आ रहा होगा। इनका नाम है मरियम बिन्त अब्दुल्ला अल अतिया, जो कि कतर में नेशनल ह्यूमन राइट्स की चेयरमैन हैं। इनका कहना है कि कतर में वर्करों की तरफ से अपनी कंपनियों के खिलाफ कंप्लेन आने में बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। तो मैंने इस वाली वीडियो में 3 वजह बताई थी कि तीनों वजह में से कोई एक वजह हो सकती है। पहली वजह तो ये हो सकती है कि कतर में काम न होने की वजह से वर्कर बहुत कम रह गए हों। इसी तरह दूसरी वजह यह हो सकती है कि कंपनी वालों ने अपने वर्करों के खिलाफ में जुल्म करना बंद कर दिया होगा, टाइम टेबल पर सैलरी देना शुरू कर दिया होगा। और तीसरी वजह यह है कि हो सकता है कि वर्करों ने नाउम्मीद होकर के ये सोच करके कि हम लेबर कोर्ट में कंप्लेन करते हैं लेकिन वहां पर हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता है, इंसाफ नहीं मिलता है, या ये कि इंसाफ मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा लेट से मिलता है, तो मायूस होकर के कंप्लेन करना हो सकता है कि वर्करों ने छोड़ दिया होगा। आप में से 90% लोगों ने मैंने जो तीसरा ऑप्शन दिया था इस वाले ऑप्शन को सही कहा कि असलम भाई, कतर में बहुत सारे वर्कर ऐसे हैं जिनके साथ में इंसाफ नहीं होता है। मायूस होकर के वर्करों ने कंप्लेन करना बंद कर दिया है। दोस्तों इसमें मैं कुछ और भी पॉइंट आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। यहाँ पर आप लोगों को अक्सर बेशतर कमेंट में यही नजर आ रहा होगा कि तीसरा नंबर सही है, यानी कि वर्करों को टाइम पर फैसला नहीं मिलता है, इसीलिए वर्करों ने कंप्लेन करने में कमी कर दी है, या ये कि कंप्लेन करना बंद कर दिया है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ में और शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि आप में से कुछ भाई ऐसे थे जिन्होंने कमेंट बॉक्स में बताया कि असलम भाई, जब हम अपनी कंपनी के खिलाफ में कंप्लेन करते हैं तो कंपनी वाले हम लोगों को काम से टर्मिनेट कर देते हैं, जॉब से अलग कर देते हैं। उसके बाद में वो लोग जो है कंपनी वाले इकामा कैंसिल करके हम लोगों को मुल्क भेज देते हैं और 1 रियाल भी सैलरी नहीं देते हैं। तो दोस्तों ये जुल्म भी कंपनी की तरफ से देखा जाता है। उसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पर सामने में आया है, वो ये कि यहाँ पर देखा जाता है कि अभी कतर में काम कम होने की वजह से लोगों की जो है सैलरी में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। आप ही में से कोई आदमी बता रहा था कि असलम भाई, मेरी जो है सैलरी इससे पहले 2000 रियाल थी, लेकिन अब मुझे 1300 रियाल पर काम करना पड़ रहा है। मेरे सामने में सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो मैं 1300 रियाल पर काम करूं या ये कि मैं मुल्क जाऊं। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूं, मजबूरी में मुझे काम करना पड़ रहा है। इसी तरह आप में से किसी भाई ने कहा कि असलम भाई, मैं कंपनी के खिलाफ 4 साल पहले कंप्लेन किया था, अभी तक केस लड़ रहा हूं लेकिन इंसाफ नहीं मिलता है। इसके अलावा आप में से कुछ और भी भाइयों का कहना था कि जब हम लेबर कोर्ट में या कहीं पर भी कंप्लेन करते हैं तो लेबर कोर्ट वाले कंपनी ही को जो है सपोर्ट करते हैं, उनको कंपनी वाले को बहुत ज़्यादा मोहलत दे दिया जाता है। अब इतना ज़्यादा मोहलत दे दिया जाता है कि लेबर थक हार करके ये डिसाइड करते हैं कि घर चले जाएं, या ये कि कुछ वर्कर इन झमेलों में पड़ने से पहले ही ये फैसला कर लेते हैं कि हमें घर ही जाना है। इसी तरह दोस्तों आप में से कुछ भाइयों ने बताया कि जैसे कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है तो कतर गवर्नमेंट की तरफ से 6 घंटा सिर्फ ड्यूटी ले सकते हैं पूरे रमज़ान में, लेकिन कुछ भाइयों का कहना था कि कंपनी वाले हमसे 10-10 घंटा 8-8 घंटा ड्यूटी लेते हैं, लेकिन सैलरी हम लोगों को वही देते हैं, अलग से 1 रियाल भी बोनस या ये कि अलग से जो है कुछ भी नहीं मिलता है, ओवर टाइम नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये जो है सारा जुल्म है। इसी तरह आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि असलम भाई, अभी जो है कतर में सैलरी बहुत लेट से मिलता है, कंपनी वाले 2 महीना 3 महीना सैलरी जो है पेंडिंग रख करके उसके बाद में देते हैं, या वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि असलम भाई, अभी कतर में जो है कोई भी रूल नाम का कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पर सिर्फ लोगों के साथ में फ्रॉड किया जाता है, लोगों का टाइम वेस्ट किया जाता है, कोर्ट आना और जाना
बस सिर्फ यही लगा रहता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दिया जाता है, बस यही लगा रहता है, लोगों का टाइम वेस्ट होता है, कुछ फायदा नहीं होता है। यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं कि अक्सर लोगों ने यहाँ पर 3-3-3 लिखा है, मतलब कि हमने जो तीसरा ऑप्शन बताया था, तीसरे ऑप्शन से आप में से लगभग 90% लोग एग्री करते हैं कि तीसरा वाला ऑप्शन सही है कि वर्कर को इंसाफ नहीं मिल पाता है, इसीलिए वो लोग नाउम्मीद होकर के कंप्लेन करने में कमी कर दी है। दोस्तों, इस वीडियो में जो बेसिक जानकारी है इससे पहले मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुका हूं। दोबारा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आगे शेयर करके ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जो कि कतर से बाहर हैं और वो लोग कतर जाना चाहते हैं, खास करके जो लोग फ्री वीज़ा में जाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग फ्री वीज़ा में जाने से पहले 10 बार सोचे कि वहां पर जाने के बाद में इस तरह का दिक्कत और प्रॉब्लम उनके साथ में भी आ सकता है। यहाँ पर मैं लास्ट में एक और चीज़ कहना चाहूँगा, वो ये कि अभी जैसे कतर में काम नहीं है तो अभी आप लोग कतर को छोड़ करके दूसरी कंट्री जाने के लिए भी सोचें। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके इसका जो है सबूत ज़रूर दें, आगे ज़रूर शेयर करें। फेसबुक पर इस वीडियो को आप लोग आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो आप में से जिन भाइयों ने फेसबुक पेज को विजिट नहीं किया है तो कम से कम विजिट करके इसको एक मरतबा शेयर ज़रूर कर दें।